तो हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज 1/s²। हम चाहते हैं कि इसी पैटर्न पे जनरल फार्मूला हम फाइंड कर लें कि t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। यदि t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल लेंगे तो इसकी हेल्प से आप t² t³ सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो t⁴s के लाप्लास t⁴n के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पहले तो आप फार्मूला यूज करेंगे कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। वो इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं e⁻⁻st इंटू ft के इंटीग्रेशन को। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, लिमिट होगी t = 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻st इंटू t⁴n। मीन्स आपको इस जो फार्मूला है उसमें ft के प्लेस पे क्या रखना है, t⁴n। अब ये इंटीग्रेशन सिंपली आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप st को, यहाँ पे s कांस्टेंट है, इसको x मान लीजिएगा। st को x मान लेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/s इंटू x, और हेंस dt कितना आएगा 1/s इंटू dx। अब इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग जो वेरिएबल t है उसको x में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो जब t की वैल्यू 0 है तो st = x में t = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जब इसमें t के प्लेस पे इनफाइनाइट रखेंगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, और इंटीग्रैंड क्या हो जाएगा e⁻⁻st है तो st के प्लेस पे x रख दीजिए तो e⁻⁻x, और t⁴n है तो उसके प्लेस पे आएगा x/s⁴n, और dt के प्लेस पे कितना आएगा 1/s इंटू dx। ये इंटीग्रेशन x में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको आउटसाइड कर लीजिए इंटीग्रेशन से। s⁴n और s ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये। अब इंटीग्रेशन क्या बचेगा e⁻⁻x x⁴n dx। अब ये काफ़ी फेमस इंटीग्रेशन है, इसको गामा फंक्शन बोलते थे हम लोग। गामा फंक्शन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए गामा फंक्शन इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं, लिमिट 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻x x⁴n-1। इस इंटीग्रेशन को हम लोग गामा n बोलते हैं, और यहाँ पे n पॉजिटिव होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। n पॉजिटिव हो तो इस इंटीग्रेशन को गामा n बोलते हैं। तो इसी टाइप का हमारा भी एक क्वेश्चन आया है, बस क्या है कि n के प्लेस पे n-1 के प्लेस पे n दिख रहा है हम लोग के क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं, इसको उसी स्टाइल में लिखने की कोशिश करते हैं। तो उस स्टाइल में लिखने का मतलब कि x⁻ समथिंग -1 के स्टाइल में लिखना है। तो समथिंग -1 यानी n+1 -1 आप इसको लिख सकते हैं। अब ये गामा n होता है, जो यहाँ n लिखा होता है वही गामा में आप लिखते हैं। तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये है गामा n+1। तो अब आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया अभी आपने? प्रूफ किया हम लोगों ने कि t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है गामा n+1 अपान s⁴n+1। अब ये फार्मूला हमेशा वैलिड रहेगा जब कभी भी n+1 पॉजिटिव होगा। गामा फंक्शन पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, ध्यान दीजिएगा।
तो n+1 पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि n+1 कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो ना, तो ये फार्मूला वैलिड है उस केस में। अब यदि ऐसा हो कि n+n की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप का होल नंबर हो, तो आपने पढ़ा होगा कि इस केस में क्या होता है कि गामा n+1 फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। यह हमेशा नहीं होता, गामा n+1 फैक्टोरियल n केवल इस केस में होता है। तो यदि सिचुएशन ऐसी हो कि n की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप का है, तो फिर हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴n है उसको आप गामा n+1 के प्लेस पे लिख सकते हैं इस फार्मूले में, फैक्टोरियल n/s⁴n+1। तो ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये ऑलवेज वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है? जब n की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप की हो तभी करेक्ट है नीचे वाला, और ऊपर वाला फार्मूला हमेशा वैलिड है जब कभी भी n+1 पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा। अब रियल नंबर रहेगा मीन्स जब n इस टाइप का हो 0 1 2 3 तब भी ऊपर वाला ये फार्मूला वैलिड है, और यदि फ्रैक्शन वगैरह में हो और पॉजिटिव होना चाहिए बस, तब भी ऊपर वाला फार्मूला वैलिड है। तो आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से ध्यान रखना है। अब तक हम लोगों ने, मैं पूरा रिकॉल करा देता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा कि 1 का होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, t का होता है 1 मीन्स t⁴0 का है ये, फिर t का निकाला हम लोगों ने 1/s², और अभी राइट नाउ हम लोगों ने प्रूफ किया t⁴n का गामा n+1/s⁴n+1, और स्पेशल केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n/s⁴n+1। तो इतने फार्मूले आपको फिलहाल ध्यान रखने हैं।